जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद। नाजरीन, आज सुबह 2 बजे चारवा इलाका है डोडा का, बादल फटा और वहां तेज सैलाब यानी जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं वहां आया, जिसके नतीजे में काफ़ी माली नुकसान हुआ। जानें बच गई, इतना शुक्र है। क्लाउड बर्स्ट कोई नई बात नहीं है, ये कुदरती आफत है, इसे रोक नहीं सकते। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के साथ जब भी हम क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं, बादल फटने की बात करते हैं, तो कई बड़े बड़े हादसे हमें याद आते हैं। केदारनाथ से लेकर 2014 में जम्मू कश्मीर का जो सैलाब आया, उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं ये जो बादल फटने के वाक़यात से था। और हाल ही में अमरनाथ में भी हमने एक वाक़या देखा, हालांकि उसमें अभी साफ ये नहीं हुआ कि वहाँ बादल फटा था या नहीं, लेकिन जो तेज़ सैलाब जिसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स, वो वहाँ भी ऐसा वाक़या पेश आया और जाने चली गई हमारे जो मेहमान थे, जो पिलग्रिम्स थे उनकी। आज जेके खास में इसी पे बात करेंगे, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले ख़ास मेहमानान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज शर्मा है, HOD इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन इन्वायरमेंट, भदरवा कैंप्स, जम्मू यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपका खैर मकदम। समीर जी भट्ट, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे जम्मू से जुड़ेंगे। फिरदौस खांडे की रिपोर्ट पहले, चारवा से क्या रिपोर्ट उन्होंने भेजी है और क्या हुआ और वो किस तरह लोग वहाँ पे मुतासिर हुए हैं, पहले एक उनकी फरियाद देखते हैं। एक अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था, 8th क्लास तक वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है TRC काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं, और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है, उसको वॉश अवे हुआ है, और साथ में TRC में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं, फील्ड स्टाफ हमारा। जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है, और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई। 2 बजे थे, अचानक तेज़ बारिश हो गई, बादल फटना शुरू हो गए। हम जाग गए और जागने के बाद हमने देखा कि बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। और फिर हमने बड़ी दिलेरी और बड़ा रिस्क लेकर के अपने बच्चों को गाड़ी में डाल के हमने रोड पार किया। पुल पार करने के बाद सिर्फ 3 मिनट का वक्फा गुजर चुका था कि पूरा जो है एक तूफान, एक सैलाब और की शक्ल में पानी आ गया और बहुत ज़्यादा मलबा आ गया, और जिसने पूरे चारवा को अपनी लपेट में लेकर के वहाँ पर बसने वाले रिहायशी मकानात 8 से 10 तबाह बर्बाद हो गए। और कोई पता नहीं था हमें कि ऐसा होने वाला है। तो जब यह हादसा पेश आया, हमने अपनी जानें बचाना, हमें बड़ी मुश्किल हुई। तो ये पूरा जो है एरिया, यहाँ पर गरीब आवाम थी और पूरा एरिया का यहाँ पर सफाया हो गया है। तकरीबन आज जो 2.5 लाख में सब्दन तो रूद लोग तो अच्छे आनंद फानन अंदर आ फ्लड जाई नालू इसका सो आप तो गुगराए गई तो सोलूस नेबर में वो घर के में बेची हो नेबर नेवरी में फ्लड आ पाता दूसरी नेबर द्राया तो तोता दूसरी श्योर किचन खत तो तोता ब्याह फ्लड योड़ ककड़ई गोयला ये सोचे आप तो बस आज लोग ने 4 साल ना श्योर किचन तो ऐसे श्योर खत तोता आज टाकर दरिया हुई पाते तकरीबन 3 फुट हाइट थोज आप तो बिल्डिंग नियन तुले तो ऐसा करें तो मेवन मकान से आओ दबाव न तो हना गो यूरे तो हना चो वही दबाव न हो तो सब बिल्डिंग उस में सोते इसकरण अथस पे कहानी बन तुले ऐसा करें नियन तुले सोच बोन के चल। प्रोफेसर नीरज, आपसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो जम्मू कश्मीर है, जिस तरह का इसका जोग्राफिया है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है। चारवा का हमने आज देखा, 2017 में भी ठाठरी में भी 6 अफराद मारे गए थे। आप इस पूरे इलाके को, इस जोग्राफिया को जानते हैं, कितने खतरात में हैं हम? क्लाउड बर्स्ट और फिर जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं, इसके नतीजे में कितने खतरात में हैं हम? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और जैसे फिरदौस साहब एंड बाकी आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आई है, हिमालय अगर पूरे को अगर हम लें और इसकी बनावट लें तो ये हमारी यंगर माउंटेन्स हैं जो कि ऑन द राइज हैं, टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई हैं और हर दिन इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ये डायनेमिक हैं। सो
पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं। सो फ्लैश फ्लड एज डेफिनेशन इसका वर्ड ही जो इंडिकेट कर रहा है कि ये सडन फ्लडिंग होती है जो आती है विदाउट एनी वार्निंग। जैसे आप इन लोगों ने कहा कि रात को सोए हुए थे, जैसे डचन में पिछले साल आया तो घरों के घर चले गए और उसी में काफी सारे अफराद जो है वो रात हो गए। सो इसी तरह ये एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना में आता है ये सारी चीजें। और ये ऐसा नहीं है कि ये फ्लैश फ्लड्स अभी नए आना शुरू हुए हैं, ये सेंचुरीज पहले भी फ्लैश फ्लड्स आते थे बट इनकी मिकदार बड़ी कम थी। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि ये डैमेज बहुत कम करते थे, बट ओवर द ईयर्स हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इन जो जितने भी बेसिन्स हैं इनके माउथ्स पे हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम को एनक्रोच किया, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, वो बाद में बात कर सकते हैं। तो उस कारण ये जो मेकअप है हमारा हिमालयाज का या माउंटेन्स का, उसके कारण ये जो है ये ज़्यादा एग्रेवेट होते हैं। सो दो मेजर फैक्टर्स हैं क्लाउड बर्स्ट के। एक तो रेन इंटेंसिटी, मींस वो कितनी मिकदार में और कितने टाइम में वो जो बारिश है वो पड़ रही है उस जगह पे। और दूसरा टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि सिर्फ हिमालयाज में ही क्यों, क्योंकि हमारे जो हिमालयाज, खासकर आपने चिनाब का या किश्तवाड़ का अगर एरिया लें या उत्तराखंड चमोली सेक्टर का एरिया लें तो वो ग्रेट हिमालयाज में आता है। और उसमें क्या है, डीप गॉर्जेस हैं। जैसे चिनाब है तो काफ़ी नीचे बहता है, तो जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी स्लोपी है। सो जैसे ही उसमें बारिश पड़ती है और वो अगर हाई इंटेंसिटी की बारिश होती है तो सारा जो रन ऑफ है जो साइड से स्लोप से होके वो नीचे बेसिन में आता है, एक्यूमुलेट होता है और अकॉर्डिंगली फ्लैश फ्लड्स मीन्स की तेजी से वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उससे जो भी उसकी जद में आता है उसको नुकसान होते हैं। जी, समीर जी भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। समीर जी, ये जो पूरा खिता है आप इससे वाकिफ़ हैं, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि इससे पहले किस तरह के वाक़यात वहाँ पे हुए हैं। हमने नेशनल हाईवे पे भी देखा है कि काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। जी बिल्कुल शबीर, पहले तो मैं अपडेट दे दूं, जो आज बारिशें हुई हैं बहुत जगहों पे नुकसान हुआ है। ये जो बलीसा का एरिया जो है फिरदौस ने जिस तरह दिखाया, वहाँ पे बहुत सारा डैमेज हुआ है प्रॉपर्टीज़ का। वहाँ जो स्कूल है, वहाँ पे जो पंचायत घर है या बाकी जितने भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वो बह गई हैं फ्लैश फ्लड से। लेकिन जो राजौरी एरिया है, राजौरी के कई इलाकों में और इस तरह पुंछ में और उधमपुर के कई इलाकों में, रामबन के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं। और ख़ासकर जो राजौरी, पुंछ और उधमपुर बेल्ट्स में बहुत सारी जगहों पे फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। धान की फसल है और बाजरा है, तो ये जो फसलें हैं इनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा आज की बारिशों से। और लोग जो है, किसान जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। पहले भी मौसम के जो हालात हैं इस बार बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, किसानों को इसकी मार बहुत पड़ी है। तो अब आज की जो बारिशें हुई हैं और जो प्रेडिक्शन है, जो मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि जम्मू खिते में तकरीबन 28 तारीख तक लगातार बारिशें हो सकती हैं। जो प्रेडिक्शन आई है मेट डिपार्टमेंट की, 28 तारीख तक बारिशें यहाँ पे होंगी। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो बारिशें हो रही हैं, आज जिस तरह से बारिशें हुई है तो कितना नुकसान किसानों को हुआ। और आगे अगर इसी तरह रहा तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने सवाल पूछा कि जो ये मौसमी, ये सही बात है कि जो यहाँ जैसे नेशनल हाईवे की हम बात करें, अगर वहाँ पे हम देखते हैं कि बारिशें थोड़ी भी बहुत होती है, जो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर, तो वहाँ पे बंद करना पड़ता है। आपने देखा लगातार वहाँ पे कितने रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जब बारिशें होती हैं तो जो सड़क है वो चलने के लायक नहीं होती है। अभी आपने उधमपुर में देखा, वहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एक बारात की जो गाड़ी है वो गिर गई नीचे खड्डे में, जिसमें 2 लोग मर गए, 38 लोग जख्मी हो गए। इसी तरह आप देखिए डोडा में लगातार आपने पिछले साल देखा कितना वहाँ पे बादल फटने का इंसिडेंट हुआ, कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ, वहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो गई। तो ये लगातार ऐसे पुंछ, राजौरी है, डोडा है, चिनाब वैली के जो एरियाज़ हैं, इसी तरह उधमपुर के हैं। आपको याद होगा 2014 में जिस तरह कश्मीर में वैली में सैलाब की जो सूरत हाल थी, कितना नुकसान वहाँ पे हुआ। लेकिन उसके साथ साथ उधमपुर के जो बहुत सारे एरियाज़ हैं, जो बालाई एरियाज़ हैं,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन बारिशों की वजह से। तो ये नई बात नहीं है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कश्मीर के साथ साथ जम्मू भी बहुत सारे एरिया जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, फ्लैश फ्लड आते रहते हैं और उसका जो नुकसान होता रहता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। और आप देखिए आज जिस तरह से बारिशें हुई, शुक्र है खुदा का कि आज, अल्लाह का शुक्र है कि आज कोई कैजुअल्टी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन जो नुकसान है, फसलों का नुकसान है, वो भारी है। कई मकान जो है दूर दराज के इलाकों में, जिस तरह हमारे राजौरी के जो रिपोर्टर हैं वो भी हमसे कह रहे थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पुंछ में नुकसान हुआ है, इसी तरह से बाकी जगहों पे तो नुकसान बहुत सारे हुए हैं। और ये नई बात नहीं है। जब भी बारिशें होती है, जब भी मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड आते हैं और जो कच्चे हाउसेस हैं वो गिर जाते हैं। जी शब्बीर। जी प्रोफेसर नीरज, बात यही चल रही थी कि हम वल्नरेबल हैं, खतरात में हैं, चाहे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस अब तो एक नॉर्म बन गई है। जब से क्लाइमेट चेंज की बात आती है, मौसमियाती तब्दीली की बात आती है, तो अब हम ऐसी कंडीशंस में हैं कि जो मौसम है वो कभी भी अपना मिजाज सख्त दिखाएगा। तो ऐसे में कितने तैयार हैं हम और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पहले तो चीज़ ये है कि इसको हम मॉनिटर कैसे करें। ठीक है, इसको हम कम नहीं कर सकते, इससे बच जरूर सकते हैं, जैसे आपने वाजिब फरमाया। इसको जैसे आपने बात की क्लाउड बर्स्ट जैसे हो रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि होते कैसे हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। जैसे इसी महीने में क्यों होते हैं? क्योंकि मॉनसून लेडन विंड्स जो हैं वो हायर रीचेस पे जाती हैं, फिर वहाँ पे जो लोकल ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जैसे काफ़ी सारे माइक्रो इकोसिस्टम्स क्रिएट हो गए हैं, जैसे डैम्स क्रिएट हो गए हैं चिनाब वैली में, कश्मीर वैली में। वहाँ से जितना भी एवेपोरेशन होता है, जो हमारे ह्यूमिड मॉइस्टन लेडन जो विंड्स हैं वो जाती हैं, उनके साथ मिलती हैं, एक कॉलम बनता है और वो कोलोमो निम्बस जो क्लाउड्स हैं वो हैवी कंडेंस हो जाते हैं और उससे वो पूरा बारिश बन के एक जगह पे बरसती है। और कोई भी ऐसा फिनोमेना जो कि 100 मिलीमीटर बारिश करे एक घंटे में, तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं और उसके कारण ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए जैसे काफ़ी सारे आप एडवांस तरीके आ गए हैं। अगर वो कुछ डॉपलर यूनिट्स यहाँ पे लगाए भी गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, शायद सोनामर्ग में एक लगाया गया, उससे मॉनिटरिंग हो सकती है। बाकी आपने कहा कि बचाव कैसे किया जा सकता है, तो उसका यही है कि डाउन द स्लोप्स जहाँ पे भी इनके मुहाने हैं, जहाँ पे आपने अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो एक कोई 100 ईयर्स का अगर फ्लड का हिस्ट्री देखी जाए, तो एटलीस्ट वहाँ पे जहाँ तक फ्लड आया था उस जगह पे कोई मकानात ना बनाए, कोई एनक्रोचमेंट ना हो, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि कैचमेंट हमारे बड़े फ्रेजाइल हैं, स्टीप हैं, बड़े हैं। जब नाला नीचे दिखता तो हमें लगता है ये बड़ा छोटा सा है, बट जब आपका ऊपर से उसका पूरा कैचमेंट का एरिया देखा जाए तो वो बहुत बड़ा होता है और अकॉर्डिंगली जैसी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तबाही भी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें काफ़ी सारे हमें कंसर्न्स यही हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट सिनेरियो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस हैं या रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग से बनाए जाएं और गवर्नमेंट का और प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। और कुछ एजेंसीज, कुछ कंसल्टेंसीज, कुछ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ये सब मिल के अगर काम करेंगे तो तभी हम इससे बच सकते हैं। आपने डैम का जिक्र किया डॉक्टर साहब, प्रोफेसर नीरज आपने अभी डैम्स का जिक्र किया। ये जो इलाका हमारा है पूरा, अगर हम चिनाब वैली की बात करें, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, वो इसी इलाके में है और इसी इलाके में बड़े बड़े डैम हमारे बने हैं। हम बहुत ही सेंसिटिव सिस्मिक जोन में है। तो ऐसे हालात में ये जो फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट कितनी बड़ी तबाही कर सकते हैं? देखिए, डैम्स का इम्पैक्ट तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कई बार हमने डाउन साइड पे अगर ऊपर बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए तो डैम के कारण वो फ्लड जो है नीचे नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है और डाउन स्ट्रीम में काफी सारा बचाव हम कर सकते हैं। बट वल्नरेबल एरिया हमारे हैं हायर माउंटेन रेंजेस, ठीक है, वहां पे जो जैसे भद्रवा हो गया, डोडा हो गया, ठाठरी हो गया, इस तरह के इलाके जो कि बिल्कुल बेस पे पहाड़ियों के बसे हुए हैं, उसमें खतरा है। जब डैम बनते हैं तो उनका एक माइक्रो इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब ये नहीं कि जून जुलाई में ही बारिशें होती हैं, आप देखेंगे अप्रैल मई में जब मानसून नहीं होता तब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर डोडा भद्रवा के एरिया में या गुरेज सेक्टर में तो बारिश आ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोकल रेंस या ओरोग्राफिक रेंस। तो ये जो
हैं या रिजर्वायर्स हैं, ये जो हैं वो क्रिएट करते हैं ऐसी रेंज। तो नो डाउट देखिए अब इसमें हमें बड़ा बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, लोगों की ज़रूरियात को भी देखना है, बट हमें थोड़ा सा सस्टेनेबल वे में करना है। तो यही अगर जो बिग डैम्स हैं उनको छोटे डैम्स में, माइक्रो डैम्स में या मीज़ो डैम्स में अगर बनाया जाए रन ऑफ द रिवर स्कीम के तहत, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे आपने कहा कि सिस्मिक जोन पे हम बैठे हुए हैं और रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी भी हो सकती है, इसका भी चांसेस है। हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी इस पे बात की है। समीर जी, जैसे प्रोफेसर नीरज बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, और ये बेहंगम जो शहर फैले हैं, गांव फैले हैं, कोई कंट्रोल नहीं आबादी पे, कोई प्लानिंग नहीं, आप किस तरह के हालात देखते हैं वहाँ पे? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू अगर हम पहले जम्मू शहर की बात करें, ये इतना रैपिड हुआ है, फैला है पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर आप तवी रिवर है जो कि बहुत फेमस रिवर है, वहाँ पे बिल्कुल उसके सहाने में, उसके किनारे पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है जो कि इलीगल है, और कोर्ट में भी ये मसला चला गया, वहाँ पे भी बात हुई, लेकिन कहीं पे भी इस पर ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है जब तब की जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट थी और उसके बाद पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट, उस पर भी बहुत ज़्यादा असेंबली में भी इस पर चला था। ये तो जम्मू की बात है, लेकिन अगर हम बाकी जगहों पे बात करें कि जिस तरह से जो जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरह से जो एक नेचुरल एक रहता है एक सिस्टम को, उसको बिगाड़ा जा रहा है, उसका परिणाम भी है, उसका रिजल्ट भी यही है कि जो मौसम की चेंजेस हो रही है, मौसम बिल्कुल तब्दील हो रहा है, ये चीज़ें वाकई हो रही है, बादल फट रहे हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं, उसमें ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन जो इंसान की गलती है, ह्यूमन एरर्स, वो भी इन्वॉल्व हैं। और जो देखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोशिशें की जा रही है, लेकिन उस लेवल पे कोशिशें नहीं की जा रही हैं कि जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, जो एक पैटर्न है, उसको कायम या दायम रखा जाए, उसको मेंटेन किया जाए, तो उसका परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। और अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, यहाँ पे भी बहुत दबाव है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे दबाव है, किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। और आज के हालात जो हैं वो आप देख लीजिए, जो फ्लैश फ्लड है कितना नुकसान कर लेता है। ये भी अपनी जगह सही है शबीर के, जो मकान बनाए गए हैं वो बिल्कुल दरिया के बगल में बनाए गए हैं, दरियाओं के बगल में बनाए गए हैं, जो नदियां चलती हैं उनके बगल में बनाए गए, जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि अलाउ नहीं है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ये बिल्कुल चल रहा है। आप देखिए किस तरह से जो सारा सिस्टम है उसको बिगाड़ा गया है। ये भी एक वजह है कि आजकल आप देखिए जब भी बारिशें होती हैं, अगर मैं यहाँ जम्मू सिटी की बात करूँ तो पिछले दिनों जब बारिशें हुई थी तो यहाँ जो जीवल एरिया है, यहाँ पे जो नानक नगर एरिया है, यहाँ पे जो लो लाइंग एरिया है, जो तालाब तिलू का एरिया है, ये पूरा डूब गया था। उनके लक्ष्मी नगर है एक मुट्ठी, वहाँ पे तो घरों में, मकानों में ये पानी चला गया था। तो वहाँ पे जितने भी ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे इलीगल तरीके से हो रही है, बिना किसी प्लान के हो रही है, बिना किसी जो पैटर्न को, सिस्टम को फॉलो करके हो रही है, रूल्स को फॉलो करके हो रही है। तो यही हाल हर जगह पे है। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, हर जगह पे यही हो रहा है, कश्मीर वैली में तो हो ही रहा है। तो उसका नुकसान लोगों को देखना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है। जब भी फ्लश फ्लड आते हैं, जब भी ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो उसका नुकसान तो लोगों को, क्योंकि लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी जो अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रख के इस तरह के कंस्ट्रक्शंस करते हैं। जी प्रोफेसर नीरज, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आज की तारीख में हम जब फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट की या किसी भी फ्लड की बात करते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जान और माल की हम बात करते हैं। जान और माल तो सबसे पहले अहम है, ज़रूरी है, जान ज़रूरी है, उसके बाद माल। लेकिन ये जो फ्लैश फ्लड्स की जब हम बात करते हैं, हम वो जो ज़रख़े ज़मीन हमारी है, टॉप सॉइल जिस पे सब कुछ उगता है, उसका नुकसान होता है, उस पर शायद बात नहीं की जाती है। कितना नुकसान हम, ये जो टॉप सॉइल है जिस पे हमारा पूरा फूड प्लांट कल्टीवेशन या जो भी होता है,
इसका कितना नुकसान होता है फ्लैश फ्लड के नुकसान में, और जम्मू एंड कश्मीर की अगर पूरी बात करें तो? जी शबीर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सरमाया है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम का। इसी पे ही आपकी सारी चीज़ों की बुनियाद रखी जाती है, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो ग्रासलैंड्स हैं, या आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं। सो सॉइल जो है वो ऐसा एक डायनेमिक कंपोनेंट है नेचर का कि जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बनता है। वेदरिंग से इसको हजारों साल लग जाते हैं 1 इंच की थिकनेस के लिए। जैसे आपने बात की, अगर फ्लैश फ्लड्स की बात करें तो हमारे हायर जोन जो हैं, अल्पाइन जोन जिसे हम कहते हैं, तो वो एक्सपोज्ड हैं। जैसे आप सेओजदार की बात करें, या काफ़ी सारे पास्चर्स कश्मीर में हैं, राजौरी पुंछ में हैं, जहाँ पे हमारे नोमैड्स लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो वो वास्ट ग्रास लैंड्स हैं। जैसे ही उन पे इन रेन्स का इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो लूज सॉइल है, एनिमल ट्रैम्पलिंग से हुई है, तो वो वहाँ से सॉइल जो हार्डली 1-1.5 सेंटीमीटर की है वो पूरी बह के नीचे आ जाती है। इसी तरह जो नीचे की सॉइल है, जो मिडल स्लोप्स हैं फॉरेस्ट के, वो फिर भी रुक जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया में सॉइल इरोजन इतना नहीं होता है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो बाइंड करके रखती हैं। इसीलिए हम एफॉरेस्टेशन को, या लोग बोलते हैं कि जंगलात बचाया जाए या एफॉरेस्टेशन की जाए, ताकि सॉइल को भी बचाया जा सके बनिस्बत की अगर हमारे फॉरेस्ट भी बच रहे हैं। उसके बाद जब नीचे जैसे आपकी बात कर रहे हैं, जो हैबिटेशंस के आसपास हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड यूज है, जो उसको भी बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि स्लोप से जैसे ही फ्लैश आएगा, एक स्लीट एरोजन होगा, तो वो पूरी जो सॉइल है, वो टॉप सॉइल जो खासकर जो न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिसमें नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ह्यूमस होगा, जो कि इन सबको जो फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को, चाहे वो हमारा वीट है, मेज है, चावल है, वो बह जाता है। तो जब ऊपर वाली सॉइल हमारी 1-1.5 इंच की बह जाती है, तो नीचे वाली जो है वो जरखेज होती है, उसमें कुछ होता नहीं है। उसको दोबारा से हमें फिर देन अगर नेचुरली छोड़ा जाए तो 50-60 साल लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी ये रेन्स आती हैं तो हमारी सॉइल है, खासकर जो ऊपर वाले अपर कैचमेंट्स हैं, उनसे निकल के वो नीचे चली जाती है। बट फायदा किसको होता है? ये नहीं है, कुदरत में सारा बैलेंस होता है। ऊपर की सॉइल जब नीचे चली जाएगी तो वो नीचे वाले जो फ्लड प्लेन्स हैं, जैसे हमारे RS पुरा का एरिया जो है वो इसी तरह बना है, पाकिस्तान जो है पूरा जो फ्लड प्लेन्स है हमारे रावी के, उस तरह इतनी जरखेज मिट्टी हो जाती है ये, क्योंकि ऊपर की सॉइल जो है वो नीचे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। बट जो नुकसानात ऊपर हो रहे हैं उसकी भरपाई नहीं होती, उसके लिए हमें सैकड़ों साल वेट करना पड़ता है। शुक्रिया प्रोफेसर नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़े थे। समीर जी आपका भी शुक्रिया। वक्त कम है, मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन यह हमें देखना है जो कुदरती आफात हैं, इनके साथ हम कुदरत के साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन जो नुकसानात हैं उनको कम करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं, जिसमें जंगल बचाना और कवर क्रॉप्स। हम अक्सर बात करते हैं इन इलाकों की, जहाँ पे खाली हो, जहाँ पे कुछ नहीं हो, वहाँ पे बचाव करने की ज़रूरत है। और जानी और माली नुकसानात के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो सॉइल है, जो बहुत अहम रिसोर्स है, उसको भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी इसी पे है। अनाज आपके उगेंगे नहीं तो बिच कुछ होगा नहीं। आज जे के ख़ास में इसी पे ख़त्म करते हैं। एक और मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।